नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं लोकतंत्र में जनसहभागिता में दबाव समूह की भूमिका। दबाव समूह है क्या? नाम से ही स्पष्ट है। दबाव समूह मतलब सरकार के ऊपर जो समूह या संगठन दबाव बनाती है अपनी बातों को मनवाने के लिए, वो कहलाती है दबाव समूह। इसको हम एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें 1984 में कर्नाटक की सरकार ने एक कंपनी स्थापित की, पल्पवुड कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड। ये कंपनी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इस कंपनी को सरकार ने 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 30 साल के लिए दे दिया था। ये 30,000 हेक्टेयर ज़मीन सरकार ने इनको क्यों दिया था? तो कागज़ की लुगदी बनाने के लिए। कागज़ की लुगदी बनाने में नीलगिरी का पेड़ जो है ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस कंपनी ने 30,000 हेक्टेयर ज़मीन पर नीलगिरी का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ जो गांव इससे प्रभावित हुए थे, जो 30,000 हेक्टेयर ज़मीन के आसपास अपना गुजर बसर करते थे, तो ये ज़मीन अब सरकार ने चूँकि इस कंपनी को दे दी थी और यहाँ पर नीलगिरी का पेड़ लगना शुरू कर दिया था। इस ज़मीन का वास्तव में जो उपयोग होता था, ये पशुओं के चारागाह के लिए उपयोग होता था। यहाँ गांव के किसान के पशु जो है यहाँ चारागाह के रूप में इसका उपयोग करते थे। पशु यहाँ पर जाकर के चराई करते थे। अब किसान के समक्ष ये समस्या आ गई कि अब अपने पशुओं को वो कहाँ चराने के लिए ले जाए। तब ऐसी स्थिति में किसानों ने यहाँ पर सरकार से मांग की, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और किसानों के साथ साथ जो पर्यावरणविद थे, समाज सेवी थे, इन्होंने भी इन किसानों का साथ दिया। जाने माने लेखक ने अपनी लेख में, पर्यावरण प्रेमी ने भी अपनी लेख में सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। और इसके लिए फिर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन इस बात के लिए हुआ कि कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड जो कंपनी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। अब ऐसे स्थिति में इनके द्वारा जो सरकार को ज्ञापन दिया गया था, इस पर कार्यवाही नहीं होती है। तब ये लोग क्या हो जाते हैं, कार्यवाही नहीं होने के कारण ये लोग क्षुब्ध हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और एक याचिका दायर करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। किसके खिलाफ याचिका? तो जो नीलगिरी का पेड़ लगाया जा रहा था कंपनी के द्वारा, ये बंद कर दिया जाए और 30,000 हेक्टेयर भूमि जो ज़मीन है उसको किसानों को उनके पशुओं के चारागाह के लिए सौंप दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाने के बाद इनके पक्ष में फैसला आता है कि ये ज़मीन सरकार को खाली कर देनी, जो कंपनी है उसको खाली कर देनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी वो ज़मीन को कंपनी खाली नहीं करती है। धरना प्रदर्शन का दौर जारी होता है। इन सब के बीच में एक घटना घटित होती है और ये घटना घटित होती है 1986 में। 1987 में तो पर्यावरण विद लोग के थे। ये कुनसुर, ये नामक गांव जो है कर्नाटक का ही है, कुनसुर नामक गांव। तो यहाँ के व्यक्ति लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नीलगिरी का पेड़ लगा रहता है। जब सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो इन लोगों ने एक समूह के माध्यम से पूरे गांववासी यहाँ पर पहुँचते हैं सामूहिक, और इन स्थानों से नीलगिरी का पेड़
उखाड़ना शुरू कर देते हैं और उसके स्थान पर एक फलदार या जो उनकी ज़रूरत का पेड़ है उसको लगाना शुरू कर देते हैं। इस अभियान को नाम दिया गया, इसको याद कर लेंगे, ये आता है किठिको हचिको, इनके भाषा में किठिको हचिको इसका नाम दिया गया। और इसका अर्थ होता है किठिको मतलब उखाड़ो और हचिको मतलब रोपो। किसको उखाड़ो? तो नीलगिरी को उखाड़ो और इसके स्थान पर कोई भी फलदार पेड़ इसको लगाओ या रोपो। ये आंदोलन जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके बाद भी जब सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया तो इनका ये अभियान तो चलता रहा, किठिको किचिको वाला, उखाड़ो और रोपो वाला। इसके साथ ही साथ इन्होंने अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाना शुरू किया? तो इन्होंने विधायकों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया और विधायकों को लगभग 90 विधायकों इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। 90 ने 70 से अधिक, 90 के आसपास, तो 70 से अधिक विधायकों को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। किस बात के लिए? कि यहाँ जो कंपनी नीलगिरी का पेड़ लगा रही है उसको बंद कर दिया जाए और वो ज़मीन किसानों के उपयोग के लिए दी जाने लगी। अब विधायक चूँकि क्या है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के सवालों का उनको जवाब देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, साथ ही साथ विधायक को भी अब ये अपने पक्ष में कर लिए और 70 से अधिक विधायकों ने अब सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव पड़ता है और अंत में 1991 में सरकार को इस कंपनी को बंद करना पड़ता है। कौन सा कंपनी? कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड। तो इस प्रकार से इनको सफलता प्राप्त होती है। यही सब जो घटना है वो कहलाती है दबाव समूह। दबाव समूह कैसे? यदि गांव के लोग शांत बैठ जाते, सरकार के ऊपर कुछ दबाव नहीं बनाते, तो ये नीलगिरी का पेड़ जो लग रहा था वो बंद नहीं होता। इनके अथक प्रयास से सरकार के ऊपर दबाव बनाने के कारण ही ये कंपनी के द्वारा जो नीलगिरी पेड़ लगाया जा रहा था वो बंद कर दिया गया और फिर उसके स्थान पर किसान जो है अपने मनपसंद के पेड़ उस स्थान पर लगाने लगे। तो ये पूरी घटना क्रम जो है और घटना के बाद जो परिणाम है ये केवल दबाव समूह के कारण ही हुआ है। तो दबाव समूह एक तरह से समाज के हितों के लिए काम करते हैं। दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ दबाव समूह अपने जो पेशे हैं उससे संबंधित कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, अपनी बात मनवाने के लिए काम करते हैं। व्यापारिक समूह हैं, व्यापारिक एसोसिएशन हैं, ये उद्योग धंधे के लिए अपने हितों की ज़रूरत के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो कुछ दबाव समूह ऐसे भी होते हैं जिनका कार्य व्यक्तिगत नहीं होता है। जैसे कुछ दबाव समूह ये पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग मिलकर के दबाव समूह बना लिए। फिर कुछ लोग शिक्षा को लेकर के, कुछ लोग स्वास्थ्य को लेकर के, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ नहीं होता है बल्कि ये जनहित के लिए दबाव समूह बनाते हैं। तो दबाव समूह का उद्देश्य स्वयं व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक हो सकता है और साथ ही साथ ये सार्वजनिक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल इनका क्या कनेक्शन होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों में समानता ये है कि दोनों ही सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। जैसे राजनीतिक दल में विपक्षी दल सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप हमारी बात को मानिए, सरकार की कमजोरी को ये सामने लाते हैं। दबाव समूह भी अपनी बात को मनवाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक दल हैं
इसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, यानी जो सत्ताधारी पार्टी होता है उसको हराना और सत्ता प्राप्त करना। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य होता है अपनी मांगों को मनवाना। इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य होता है इनका जो भी मांग है इसको पूरा करवाना। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी भर्ती हुई थी, हम लोग भी उसमें आते थे। हम लोगों ने संविलियन के लिए सरकार के ऊपर लगातार दबाव डाला, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और अंत में फिर सरकार को हमको संविलियन करना पड़ा और शिक्षा कर्मी को हटा करके हमको भी शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। आज हम जो रेगुलर टीचर हैं उनके समक्ष काम कर रहे हैं, उनके समक्ष हर चीज़ पा रहे हैं। तो ये क्यों संभव हुआ? दबाव समूह के कारण। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आप लोग देखे होंगे, अपनी बात को मनवाने के लिए भी काम करते हैं। पुलिस वाले हो गए, फिर स्वास्थ्य कर्मी हो गए, डॉक्टर है, वकील संघ है, ये सब अपनी अपनी हितों को मनवाने के लिए काम करते हैं। तो दबाव समूह का उद्देश्य होता है अपनी बातों को मनवाना, जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो दबाव समूह की अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं। दबाव समूह की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो दबाव समूह की पहली विशेषता है कि ये सत्ता प्राप्त नहीं करते। दबाव समूह को कोई केवल अपनी बात को मनवाते हैं, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं। फिर दबाव समूह का निर्माण तब होता है, हर हमेशा नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति एक पेशे से जुड़ता है और एक सामान्य हित से जुड़ता है, सामान्य आकांक्षा से जुड़ता है, तब एकजुट होकर के दबाव समूह बनाते हैं। तीसरा है दबाव समूह अपने उद्देश्य के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो नीति निर्माता हैं इनको प्रभावित करते हैं। नीति निर्माताओं को ये प्रभावित करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। जैसे हम लोग केरल का इसका कर्नाटक सरकार का उदाहरण देखें। दबाव समूह ने नीति निर्माताओं को प्रभावित किया, विधायकों को अपने पक्ष में लिया और बाद में फिर उसको सरकार को बंद करना पड़ा। तो ये नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव समूह जो है प्रचार प्रसार करते हैं, जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गोष्ठी करते हैं, आंकड़े का प्रकाशन करते हैं। किसी भी प्रकार से अपनी बात को मनवाने के लिए ये काम करते हैं। ये तो हो गया दबाव समूह की 4 विशेषताएं। और लोकतंत्र में दबाव समूह की क्या भूमिका होती है? तो दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र चूँकि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में दबाव समूह जनता की सरकार की कमजोरी को उजागर करते हैं और सरकार भी जनता से डरती है, क्योंकि यदि सरकार गलत कार्य करती है तो दबाव समूह के माध्यम से जनता सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सब करती है। और इसी कारण क्या है, सरकार सबका ध्यान रखती है, वो संकुचित विचारधारा नहीं रखती है, केवल धनी लोगों के पक्ष में वो कार्य नहीं करती है। जनता के दबाव के कारण आम लोगों के लिए भी सरकार काम करती है। फिर वर्ग विशेषी हित समूह जो होते हैं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सरकार के ऊपर लगातार दबाव डालते रहते हैं। तो दबाव समूह से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होता है। और अगले इसमें हम पढ़ेंगे मजदूर मतलब भारत में प्रमुख दबाव समूह कौन कौन से हैं, जैसे मजदूर संघ, व्यावसायिक हित समूह आदि अगले वीडियो में पढ़ेंगे।